नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा भारत की जमीन के ठीक नीचे। हम उस बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर हमारे शहर, हमारे खेत और सच पूछिए तो हमारा पूरा जीवन ही टिका हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की मिट्टियों की। ये सवाल सुनने में कितना कितना आसान लगता है ना, पर जरा सोचिए, इसका जवाब सीधा हमारे देश की जड़ों से जुड़ा है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बुनियाद को जानना। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये मिट्टी जिसे हम मृदा भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज? ये बात काफी दिलचस्प है, पता है। ये जो शब्द है ना, मृदा, ये आया है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से, और सोलम का मतलब होता है फर्श। है ना कमाल की बात। ये वाकई हमारी दुनिया का वो फर्श है जिस पर सब कुछ, हर एक चीज टिकी हुई है। अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो डॉक्टर बेनेट ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। उनके हिसाब से ये हमारी पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत है, जो बनती है चट्टानों के टूटने से बने पाउडर और ह्यूमस के मिलने से। और हाँ, ये कोई मरी हुई चीज नहीं है, ये एक जीती जागती परत है। और आपको पता है, मिट्टी के इस वैज्ञानिक अध्ययन का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं पेडोलॉजी। तो इससे ये साफ हो जाता है कि मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है। अरे भाई, ये तो अपने आप में एक बहुत ही जटिल और जरूरी विज्ञान है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये मिट्टी बनती कैसे है। इसे ना एक तरह की रेसिपी की तरह समझिए, जिसमें कई अलग अलग चीजें, मतलब इंग्रेडिएंट्स, मिलकर कुछ नया बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी के मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं। देखिए, किसी भी जगह की मिट्टी कैसी होगी, ये इन 6 बातों पर निर्भर करता है। सब कुछ शुरू होता है जनक चट्टान से, मतलब वो चट्टान जिससे मिट्टी असल में बनी है। फिर उस पर असर डालती है वहाँ की जलवायु, यानी क्लाइमेट। फिर ह्यूमस कितना है, इसे बनने में हजारों साल का जो वक्त लगा है वो, इसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव, और आखिर में जमीन की बनावट कैसी है, मतलब ऊंची है या नीची। अभी हमने ह्यूमस की बात की है ना, तो ये ह्यूमस है क्या भला? देखिए, ये असल में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का वो सड़ा गला जैविक हिस्सा है जो मिट्टी में मिल जाता है। और यही, जी हाँ, यही वो चीज़ है जो मिट्टी को उपजाऊ और एकदम जीवन से भरपूर बना देती है। आप कह सकते हैं कि ये मिट्टी की जान है। तो ठीक है, अब जब मिट्टी की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो अब जरा अपने देश भारत के नक्शे पर नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ मिट्टियों की कहानी बहुत ही डाइवर्स और दिलचस्प है। हमारे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम शॉर्ट में ICR भी कहते हैं, उसने मिट्टियों को मोटे तौर पर 8 बड़े प्रकारों में बांटा है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हमें पूरे देश में मिट्टी की अलग अलग किस्मों को समझने में मदद करता है। तो ये हैं वो 8 मुख्य प्रकार। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, हाँ वही जिस पर कपास की खेती खूब होती है, फिर लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीठमय और आखिर में लवणीय मृदा। और इनमें से हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। अब इन 8 में से एक मिट्टी ऐसी है जो भारत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं जलोढ़ मृदा को, जिसे अंग्रेजी में एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। 43%, 43%। जरा इस नंबर पर एक पल के लिए रुकिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की लगभग आधी, सोचिए, आधी जमीन सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी से ढकी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये मिट्टी भारत की खेती और हमारी जीवन रेखा के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सवाल है, ये बनती कैसे है? इसका राज हमारी नदियों में छिपा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये महान नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ बारीक मिट्टी और गाद लेकर आती हैं, और फिर इस खजाने को मैदानी इलाकों में बिछा देती हैं। सदियों से चले आ रहे इसी जमाव से ये जबरदस्त उपजाऊ मिट्टी तैयार होती है। अगर इसकी केमिकल बनावट को देखें ना, तो इसमें पोटेशियम और चूना तो खूब होता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें एक कमी है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। और बस यही वजह है कि हमारे किसानों को अच्छी फसल के लिए अक्सर खाद डालनी पड़ती है। तो ये मिलती कहाँ है? देखिए, ये मुख्य रूप से भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान हैं और जो तटीय मैदान हैं, वहां पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी झारखंड के भी कुछ हिस्सों में ये मौजूद है। सच कहें तो यही इलाका भारत का अन्न का कटोरा है। तो हमने मिट्टी के पीछे का विज्ञान समझा, भारत की सबसे जरूरी मिट्टी के बारे में भी जाना।
लेकिन इन सब का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भूगोल की किताब का एक फैक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। और हमारा आज का ये सफर इसी एक सवाल पर आकर खत्म होता है। जरा सोचिए, अगर देश का लगभग आधा हिस्सा एक ही तरह की उपजाऊ मिट्टी पर बसा है, तो वो नींव सिर्फ फसलों को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता को, हमारी संस्कृति और हमारी